वचन है मेरे भाई बहन सारा और हाजिरा का उदाहरण। यहाँ पर जो है गलातियों 3 अध्याय वचन जो है 21, यहाँ पे जो है सारा और हाजिरा का उदाहरण। जो तुम व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? हालेलुया। यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। हालेलुया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं मेरे भाई बहन कि सारा और हाजिरा का उदाहरण में बता रहे हैं कि 22 वचन में यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। स्वतंत्र स्त्री यो है मेरे भाई बहन जो जो इब्राहिम की विवाहिता पत्नी थी सारा, और दासी और एक मिस्री थी जो हाजिरा, दूसरी पत्नी हाजिरा थी जो है मिस्री, वो दासी थी इब्राहिम की। तो यहाँ पर देखो क्या है 23 वचन में, परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से, यानी जो हाजिरा से हुआ मेरे भाई बहन वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं, वो जो है शारीरिक रीति से हुआ, शारीरिक रीति से जन्मा। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। स्वतंत्र स्त्री यानी मेरे भाई बहन जो सारा से हुआ वो स्वतंत्र थी, इब्राहिम के विवाहिता पत्नी। वो जो है वह शारीरिक रीति से जन्मा, पहला इसहाक हाजिरा से हुआ था मेरे भाई बहन। और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो इसहाक जन्मा था मेरे भाई बहन, जो वाचा खुदा इब्राहिम से बांधी थी। 24 में देखो क्या प्रेरित कर रहे हैं पौलुस, इन बातों में दृष्टांत है ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। ये जो स्त्रियां हैं मेरे भाई बहन ये 2 वाचाएं हैं। एक तो सीनै पहाड़ की, एक जो है सीनै पहाड़ की है जिससे दास की उन्नति होते हैं। जो है एक तो है सीनै पहाड़ की जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। वो जो है जो सीनै पहाड़ है, सीनै पहाड़ की जिससे दास की उत्पन्न जो है सीनै पहाड़ की जिससे दास की उन्नति होती है, और वह हाजिरा है। 25वां वचन में, और हाजिरा मानो अरब का सीनै पहाड़ है। हाजिरा जो है पूरे अरबों का मेरे भाई बहन पूरे देश का सीनै पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। और हाजिरा जो है मेरे भाई बहन आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है। हालेलुया। क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। वह अपने बालकों समेत दासत्व में है मेरे भाई बहन। 26 वचन में, पर ऊपरी की यरूशलेम स्वतंत्र है। ऊपरी की जो यरूशलेम है मेरे भाई बहन
जो है पहला इसहाक जो है ऊपरी की यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है। 27 वचन में क्योंकि लिखा है, हे बाँझ तू जो नहीं जानती आनंद कर। हालेलुया। तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन है। हालेलुया। संतान से भी अधिक है। धन्यवाद यीशु। तो यहाँ पे 28 वचन में इसहाक जो है, हे भाइयों हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। हम सब क्या है मेरे भाई बहन? इसहाक के समान प्रतिज्ञा की गई संतान है। जैसे जो वाचाई इसहाक के जन्म के बारे में इब्राहिम से परमेश्वर ने बांधी थी, हम इसहाक के ही जो है इब्राहिम के पिता इसहाक के वंश से हम सब हैं। तो यहाँ पे प्रतिज्ञा की संतान है 29 वचन में। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। हालेलुया। 30 वचन में मेरे भाई बहन, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। यहाँ पर पवित्र शास्त्र कहता है मेरे भाई बहन, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ अधिकारी नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरे भाई बहन दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के साथ अधिकारी नहीं है मेरे भाई बहन, नहीं होगा। 31 वचन में, इसलिए हे भाइयों हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान है। तो हम दासी के नहीं मेरे संतान है मेरे भाई बहन, हम स्वतंत्र स्त्री यानी स्वतंत्र स्त्री सारा और उसके पुत्र इसहाक के जो है हम संतान है। हालेलुया। अब यहाँ पे स्वतंत्र को सुरक्षित रखो। यहाँ पे 5 अध्याय देखिए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। हमारे मसीह जो है हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, यानी प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहो और दासत्व के जुए में फिर न जूतो। दासत्व के मेरे भाई बहन कि फिर वही परमेश्वर के छोड़ के या उसी पाप की दुनिया में ना जाओ। हालेलुया। 2 वचन में देखो पौलुस क्या कह रहे हैं। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो, हालेलुया, मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। मसीह से कुछ लाभ न होगा। 3 वचन में, फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जताए देता हूँ, हालेलुया, कि उस सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ये खतना कराने वाले को पौलुस जता रहे हैं मेरे भाई, चेतावनी दे रहे हैं, यहूदियों के सामने बात कर रहे हैं।
4 वचन, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं यहूदियों को, मेरे भाई बहन, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। यानी जो है यहूदियों को प्रेरित ये कर रहे हैं, यदि तुम उस व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिरे हुए हो। अगर अभी भी मेरे भाई बहन हम वही पुरानी व्यवस्था में रहेंगे तो हम मसीह से दूर है, हम स्वतंत्र नहीं है। 5 वचन में देखिए यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं मेरे भाई बहन यहूदियों से, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। ये सबके लिए है मेरे भाई बहन। 6 वचन में क्या कह रहे हैं, मसीह यीशु में खतना और न खतना रहित कुछ काम है। हालेलुया। परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। 7 वचन में, तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो। हालेलुया। 8 वचन में, ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। 9 वचन में, थोड़ा सा खमीर सारे गूंथे हुए आटे को खमीर कर डालता है मेरे भाई बहन। यानी थोड़ा से हम अगर पुराना व्यवस्था के अनुसार हम आज भी रहे तो मसीह के अनुग्रह से दूर है, क्योंकि हमारा जब मसीह आए, हमारे खुदा आए यीशु मसीह, तो हमें हर पुरानी व्यवस्था से जो है आजाद किए हैं। क्योंकि थोड़ा से पाप जो है वो पूरी जगत में बहुत फैला देती है, पूरी जीवन को, पूरी लाइफ को खराब कर देती है। यहाँ पे 10 वचन में देखिए, मैं प्रभु, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न हो। साफ मना करे पुरानी व्यवस्था के लिए मेरे भाई बहन। कुछ ऐसी व्यवस्था है जो हमें नहीं माननी है, कुछ ऐसा व्यवस्था दिए गए हैं कि हमें माननी है। भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। हालेलुया। 11 वचन में, परंतु हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ। फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। यदि हम यहूदियों के जैसे आज भी करें मेरे भाई बहन, तो हमारा परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ना व्यर्थ है। 12 वचन, भला होता कि जो तुम्हें डावांडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते हैं। हालेलुया। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के अधीन बनो।
यानी मेरे भाई बहन सबसे प्रेम करो और प्रेम के अधीन रहो। चौथा 14 वचन में, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 15 वचन में, पर यदि तुम में एक दूसरे को दांत से काटते हैं और फाड़ खाते हैं तो चौकस रहो। यहाँ पर साफ ऐसे लोगों से चौकस रहने को बोल रहे हैं मेरे भाई बहन, कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। ऐसे लोगों के साथ हम सबको नहीं रहना है मेरे भाई बहन। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।